Assalamu alaikum everyone. Today we are going to learn another topic in corpus linguistic, which is collocation. First of all, we add the following line in the term collocation. The study of collocation started in 1950s. इसकी स्टडी कब स्टार्ट हुई? 1950s के अंदर. The term itself was coined by Firth. अब ये टर्म बेसिकली दी किसने थी? Firth ने दी थी. He said that collocation of a given words or statement of a habitual or customary place of that word. इसका मतलब क्या है? collocation मतलब किसी भी वर्ड, collocation का मतलब होता है co-occurrence of word, क्योंकि एक वर्ड जो हमेशा क्या हो, दूसरे वर्ड के साथ क्या होता हो, अकर होता हो. किसी भी मतलब हैबिचुअल या कस्टमरी प्लेस के अलावा वो हमेशा क्या होते हो, मतलब अकर होते हो. करेक्टरिस्टिक्स को अकरेंस ऑफ अ पैटर्न्स ऑफ वर्ड. अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि कौन कौन से वर्ड हमेशा को अकर होते हैं, हमेशा यानी क्या होता है, एक दूसरे के साथ आते हैं, तो इसकी एग्जांपल देखें. एग्जांपल ऑफ सच कोलोकेशन आर काउ एंड मिल्क, डे एंड नाइट, रिंग एंड बेल, इनफेमस किक एंड बकेट. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे. ये फिफ्थ ने दिया था. फिफ्थ ने इसके बारे में मज़ीद क्या बोला था? जे आर फिफ्थ introduce the term collocation for the characteristics and frequently recurrent word combination, arguing that. अब ये टर्म किसने दी थी? जे आर फिफ्थ ने दी थी, इंट्रोड्यूस की थी कॉलोकेशन को. करेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंट रिकरेंट वर्ड कम्बिनेशन, ऐसे वर्ड जो क्या हों अगेन एंड अगेन एक दूसरे के साथ आएँ, एक अगेन एंड अगेन क्या हों, रिपीट हों. उसने ये आर्ग्यू किया था कि दैट मीनिंग एंड यूजेज ऑफ अ वर्ड कैन सम एक्सटेंट कैन बी करेक्टराइज बाई इट्स मोस्ट टिपिकल कॉलोकेट. उसने क्या आर्ग्यू किया था कि किसी भी वर्ड का मीनिंग और उसका जो यूजेज है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके टिपिकल कॉलोकेट्स के ऊपर. फर्दर मोर उसने फिफ्थ ने क्या बोला था? यू शैल नाउ अ वर्ड बाय द कंपनी इट कीप. हम किसी भी वर्ड को उसकी कंपनी से, जिस कंपनी के अंदर वो क्या हो, प्रेजेंट हो, या जिस इन्वायरमेंट के अंदर हो, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो, उससे हम उसे क्या पता लग सकता है कि उसका बेसिकली मीनिंग क्या है. यानी किसी भी वर्ड को हम उसके इन्वायरमेंट के वजह से या उसके कॉन्टेक्स्ट की वजह से हम बता सकते हैं कि उसका बेसिकली मीनिंग यहाँ पे क्या कन्वे हो रहा है. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर कॉलोकेशन बेसिकली क्या होता है. इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक कॉलोकेशन इज़ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और टर्म्स दैट को अकर मोर ऑफन देन वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस. अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर बेसिकली कॉलोकेशन क्या है? सीरीज ऑफ वर्ड है जो क्या हो, को अकर हो, बहुत ही मतलब अगेन एंड अगेन क्या हो, को अकर हो, एक्सपेक्टेड बाय चांस. ठीक है, फिर हम देखेंगे वी कैन डिफाइन अ कॉलोकेशन एज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड दैट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू को अकर नियर ईच अदर इन नेचुरल लैंग्वेज. किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर दो वर्ड्स जो हमेशा उनके क्या हो, कम्बिनेशन हो, और हमेशा क्या हो, को अकर हो, एक दूसरे के साथ को अकर हो, वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलोकेट वर्ड्स होंगे. ठीक है, द टर्म वर्ड पेयर इज़ यूज टू रेफर फॉर अ सच कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. अब इस टर्म को रेफर करने के लिए उन्होंने एक और वर्ड यूज़ किया, वर्ड पेयर, मतलब लफ्ज़ों का एक जोड़ा. इन न्यूट्रल वे विदाउट मेकिंग अ कमिटमेंट रिगार्डिंग टू इट्स कॉलोकेट स्टेटस. अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है किक बकेट. ठीक है, इंस्टेड ऑफ किक द बकेट. अब बेसिकली हमारे पास जो फ्रेज़ है वो है किक द बकेट, लेकिन किक द बकेट की जगह उन्होंने क्या है, हम क्या बोलते हैं, किक बकेट. किक बकेट का हम बेसिकली मीनिंग अगर देखें तो क्या होता है, टू द पास अवे. इन जनरल अ वर्ड पेयर इज़ डिनोटेड बाय वर्ड वन एंड वर्ड टू. अब जनरल मतलब वो वर्ड पेयर के बारे में बता रहे हैं कि हम कैसे उसे डिनोट करते हैं, वर्ड पेयर. अब जो पहला वर्ड होगा उसे W1 लिखेंगे और जो सेकंड होगा W2. अब किक बकेट, W1 हमारे पास क्या हो गया, किक, एंड W2 हमारे पास क्या हो गया, बकेट. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वर्ड वन एंड वर्ड टू आल्सो रेफर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ द वर्ड पेयर. ये किसके कंपोनेंट है, वर्ड पेयर के. ये था हमारा आज का टॉपिक कॉलोकेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.